31 सालों का लंबा इंतजार अब पूरा होने को है और ज्ञानवापी के व्यास में पूजा पाठ की अनुमति मिल गई है। जिला कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि अब हिंदू पक्ष ज्ञानवापी के जो गर्भगृह में वहां पूजा पाठ कर सकता है और वाराणसी ट्रस्ट को इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथ तेज प्रताप जुड़ेंगे और हमें बताएंगे कि आखिर इतने सालों का जो लंबा इंतजार है वो अब पूरा होने को है। 31 सालों का ये संघर्ष है और ये संघर्ष अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल नहीं, 31 साल 1931 में लास्ट पूजा हुई थी। उसके बाद से लगातार जो है ज्ञानवापी मस्जिद, अगर आप काशी कॉरिडोर जाते हैं और गंगा की तरफ से एंट्री करते हैं, जो वीआईपी कॉरिडोर कहा जाता है, उसकी तरफ से आप एंट्री करती हैं तो आपको सामने जो है नंदी भगवान नंदी है। भगवान नंदी का मुख जो है वो बाबा विश्वनाथ की तरफ है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सामने ज्ञानवापी मस्जिद है और मस्जिद के बीच में वजूखाना है। वजूखाना में ही व्यासपीठ है और व्यासपीठ में अगर आप देखिएगा तो जो पूजा की अनुमति मांगी जा रही थी, हिंदू पक्ष का कहना था कि ये वजूखाना नहीं है बल्कि वहां से जो है नंदी भगवान शिव प्रकट हुए थे और वो सारी चीजें जो है वो हिंदू पक्ष का है और पूजा की अनुमति मिलनी चाहिए। वहां पे माता पार्वती की भी पूजा होती थी, लेकिन 1931 के बाद वो पूजा बंद थी और लगातार कभी कभार बीच में कुछ विशेष पूजा होती थी तो वाराणसी ट्रस्ट की तरफ से अनुमति ली जाती थी और उसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था करवाकर पूजा की अनुमति मिलती थी, लेकिन सिर्फ एक दिनों की अनुमति मिलती थी। लेकिन लगातार जो है वहाँ पे जो हिंदू पक्ष के लोग थे वो उनका कहना था कि नहीं, ये ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो वजूखाना का दावा किया जा रहा है ये दावा बिल्कुल गलत है और ये हिंदू पक्ष का है और यहाँ पे भगवान नंदी और शिव की जो है वो पूजा होती थी। हालांकि बाद में वो मुगल शासन का दौर था जहाँ पे ऐसा दावा किया जाता है, ऐसा मेरा नहीं कहना है, मतलब वो कहता है कि मुगल शासक के दौरान वो सारी चीजों को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था और निर्माण के बाद जो है वो कहा जाता है कि ये पक्ष जो है ज्ञानवापी मस्जिद नहीं हुआ करता था, वो बल्कि भगवान विश्वनाथ का मंदिर था और मंदिर में हिंदू का आस्था का सवाल था, वहाँ पे आस्था से जुड़े हुए लोग थे। तो और अब जो ये मामला पिछले कई दिनों से चल रहा था, कोर्ट में था और कोर्ट की तरफ से अब ये फैसला दिया गया है कि इस मंदिर के अंदर वो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके अंदर पूजा की जा सकती है। जिला प्रशासन की तरफ को यह आदेश दिया गया कि 7 दिनों के अंदर जो है आप उसमें पूजा करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करवाइए। बिल्कुल और कैसे करेंगे? हिंदुओं के 3 इष्ट देव है, राम भगवान और जो कृष्ण भगवान है, साथ ही साथ शिव भगवान। अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, मथुरा में है ही। ये लगातार हिंदू पक्ष की मांग थी कि ज्ञानवापी एक शिव मंदिर भी होना चाहिए, ज्ञानवापी में वो बनना चाहिए और एक लंबे इंतजार के बाद 31 सालों के बाद ये पूरा होता दिखाई दे रहा है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट भी आई जिसमें बताया गया कि कुछ दिन पहले ये खबर निकलकर सामने आई थी कि अब आसार लगने लगे हैं, अब वो तमाम जो साक्ष्य है वो भी मिलने लगे और अंततः आज जिला कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है। ज्ञानवापी के गर्भगृह में हिंदू पक्ष पूजा कर पाएंगे। तो वो हमें वो संघर्ष बताइए तेज प्रताप, जो संघर्ष रहा है लगातार, उस मंदिर को तोड़ा गया फिर मस्जिद बना दिया गया और अब जो हिंदू पक्ष है वो संघर्ष कर रहे थे कि फिर से वहां मंदिर बनाया जाए। तेज प्रताप, नहीं, आपने सही कहा कि 3 इष्टदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये जो है अगर आप बात कर ले तो ब्रह्मा मतलब भगवान ब्रह्मा को कहा जाता है, विष्णु का अवतार कृष्ण की बात कर लें या श्री राम की बात कर लें, वो कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। और अब महेश जो है शिव का अवतार को कहा जाता है, शिव का उपनाम है महेश। तो कुछ दिनों पहले जैसा आपने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, भगवान विष्णु का तो ब्रह्मा भगवान का खास कोई मंदिर रहा नहीं है और उसके बाद राम की मंदिर का हुआ और अयोध्या को 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उसके बाद अब ये कहा जाता था कि कृष्ण और भगवान शिव की बारी है, कृष्ण का मथुरा का बारी है। तो मथुरा का खैर अभी उसका मामला चल रहा है कोर्ट के मामले में, इलाहाबाद कोर्ट उस पर मामला की सुनवाई कर रही है। लेकिन अब जो है वाराणसी कोर्ट ने भगवान शिव यानी महेश जो माने कहे जाते हैं उनके मंदिर, बाबा विश्वनाथ की मंदिर है, लगातार हिंदू पक्ष का वहां से आस्था का केंद्र रहा है, लगातार कई सालों से संघर्ष रहा है। बाबर के दौरान 1931 में लास्ट पूजा हुई थी वहां पे और श्रृंगार गौरी की पूजा होती है। मैं आपको बता दूं, श्रृंगार गौरी की जो है वो पूजा होती है, मतलब गौरी मतलब शिव की जो अर्धांगिनी मानी जाती है, शिव की जो कहा जाता है कि माता पार्वती, उन्हीं का गौरी
उपनाम दिया गया। तो श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी और श्रृंगार गौरी के पूजा के दौरान बीच में भी कभी कभी मौका मिलता था, सिर्फ एक दिनों का मौका मिलता था। और जब हम लोग गए थे और हमने वहां पे चीजों को देखा था और चीजों को अच्छे तरीके से मुआयना किया था, तो ये पाया था कि भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, उसके ठीक थोड़ी दूर पे नंदी का मंदिर है और नंदी का मुख जो कहा जाता था, ऐसा दावा किया जाता था और सोशल मीडिया पे भी ये चीजें चलती थी कि नंदी का मुख जो है भगवान शिव की तरफ होता है और वो इसलिए वो ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो हिंदू पक्ष का है। लेकिन कहा जाता था कि मुस्लिम पक्ष कहा जाता था कि वजू खाना है। वजू खाना मतलब नमाज पढ़ने से पूर्व जहां हाथ पैर धोया जाता है वो चीज है। लेकिन जब ऐसे वहां की जगह सर्वे करवाया गया और सर्वे में जो चीजें निकल कर सामने आई, मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट के बाद लगातार 1931 का मामला था और अब कोर्ट ने आज जाकर फैसला सुनाया है और पिछले जो दिनों कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और आज फैसला सुना दिया गया है। और कोर्ट ने यह कहा कि हिंदू पक्ष की तरफ से पूजा की जा सकती है, पूजा की अनुमति मिलेगी और 7 दिनों के अंदर, महज 7 दिनों के अंदर वो सारी व्यवस्था दुरुस्त करनी है और 7 दिनों के बाद पूजा की शुरुआत कर देनी है, वहां से पूजा करवाया जा सकता है। और हिंदू पक्ष के लिए ये बहुत बड़ा उपहार है, क्योंकि कुछ दिन पहले राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बाद अब जो है विश्वनाथ के मंदिर में एक दूसरी उपहार मिली। तो इस तरह से कह सकते थे एक सिर्फ ना हिंदू पक्ष है, इसको लेकर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी भी लाभ उठा सकती है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां इसको लाभ उठाएगी और हो सकता है कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है तो उसका फायदा जो है केंद्र की जो सरकार है उसको मिल सकती है। बिल्कुल तेज प्रताप, जो पॉलिटिकल इसके एस्पेक्ट है, पॉलिटिकली तौर पर क्या केंद्र सरकार को या फिर अयोध्या में क्या कुछ फायदा होने वाला है पॉलिटिकल पार्टीज को, इस पर तो हम जरूर बात करेंगे। लेकिन आज जो आपने बड़ी जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन आज जो हिंदुओं का सबसे बड़ा सपना है वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। हिंदुओं के 3 इष्ट देव ब्रह्मा विष्णु महेश, अयोध्या में हमने मंदिर बना लिया है, हिंदू पक्ष ने मंदिर बनाया, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई है। लेकिन अब जो महेश है, जो शिव भगवान है ज्ञानवापी में, उनका अंश मिलने लगा है और अब पूजा पाठ की भी अनुमति मिल गई है। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि महेश यानी कि शिव भगवान का मंदिर वहाँ कैसे और कब पूरा होता है। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।